आपको जिनका बेसब्री से इंतजार था वो अब आपके सामने आ चुके हैं। अरे भाई वोट की अपील तो सुन लो। 20 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर इस सेवक को मौका देना और अपने नेता को मुख्यमंत्री बना देना, यही मेरी अपील है आप सबसे। अपने नेता को मुख्यमंत्री बना देना, यही मेरी आप सबसे अपील है, यही प्रार्थना है। हो सकता है किसी से हम नहीं मिल पाए हो, किसी से सामने नहीं जा पाए हो, तो मेरा उनसे चरण बंदन है, निवेदन है कि आप सारी बात को बुलाकर ये माइक से लोग हट जाए, माइक से ये टूटा जा रहा है माइक अभी। आप ये साउंड से हट जाइए नीचे, कार्यकर्ता लोगों से निवेदन है आप नीचे हट जाइए, नीचे उतरिए, ये टूट जाएगा। आप ये पेड़ पे भी ज्यादा लोग न चढ़े। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब विजेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा भेंट करेंगे और श्रीनाथ देव जी मुकुट पहनाएंगे और सर्वेश यादव जी गुलदस्ता भेंट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। और भाई जिला पंचायत सदस्य बॉबी यादव जी, मनसाराम यादव जी और उनके साथी बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी जिला पंचायत सदस्य अपनी माला पहना रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं परम श्रद्धेय समाजवादी चिंतक प्रोफेसर साहब, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से अनुरोध करूंगा कि वो इस जनता जनार्दन से वोट की अपील करें। आदरणीय प्रोफेसर साहब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, यहां मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई सर्वेश यादव जी, शेखवाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, और इन दोनों क्षेत्रों के ये
जनता जनार्दन, आप सबको मैं प्रणाम करते हुए 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा। आप सबने पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी आतताई सरकार को देखा है जिसने लगातार लोगों का उत्पीड़न किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके हिंदुस्तान के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए लोग रोजाना समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह रहे, पूरे कौम को गुंडा बता दिया। इसमें कितने गुंडे बताइए? और जो गुंडे हैं उनको अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। जिनके उम्मीदवारों के खिलाफ, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक भी मुकदमा न हो, उसको कहते हैं गुंडों की पार्टी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 138 मुकदमे। यहां से जो उम्मीदवार है सिरसागंज से, उसके खिलाफ 29 मुकदमे हैं। हिस्ट्री सीट है नंबर 51A सिकुआबाद थाना में। ये भले आदमी हैं, ये सब गुंडे। इसलिए वक्त आ गया है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाएं और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं। और इसके लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र में साइकिल वाला बटन दबे और पूरी 5 सीटें फिरोजाबाद जनपद की जिताएं। सारे जिलों में जीत रही हैं, आप भी पीछे मत रहिएगा। बताइए, जमानत जब्त करवा दीजिए सिरसागंज और सिकुआबाद के दलबदलुओं की। करवा दोगे? हाथ उठाओ, करवा दोगे जमानत जब्त? बहुत हो गया। अब मैं प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, किसान मजदूर नौजवान हितों के मसीहा श्री अखिलेश जी को संबोधन दें। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी, समाजवादी के शिकावत के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, दूसरे सिरसागंज के और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश यादव जी, पूर्व सांसद अक्षय, हरिशंकर जी, संजय यादव जी, दिलीप MLC जी, संतोष यादव, वाहिद भाई जी, रामपाल सिंह नगला गुलाल, श्रीनाथ जी, विजय सिंह जी, अशफाक अहमद, DP, उषा कुशवाहा जी, ओम शरण राजपूत जी, सिद्धार्थ सिंह, मधुसूदन शर्मा जी, रुचि यादव जी और श्रीमती सच्ची चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम सेवक जी और बड़ी संख्या में हमें समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरा मंच है उसमें भी बड़े जिम्मेदार साथी और नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतने सुबह के कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है। अभी जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में हैं, हो सकता है कि भाजपा के लोगों की आंख नहीं खुली होगी और उत्साह और जोश देख करके, और ये जो यहां से समाजवादियों के पक्ष में लहर चल रही है, फिरोजाबाद के लोग और सिरसागंज सिकुआबाद के लोग, टूंडला, जसराना इस बार भारतीय जनता पार्टी की आंख खोलने का काम करेगा। जब से मुकेश
मुकेश वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है। जब से मुकेश वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा, ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब, तीसरा चरण पूरा कर देगा और चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? और इनके भाषण सुन लीजिए। इनका अगर छोटा नेता है, छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाई यहां मौजूद हैं सब, कितनों की आय दोगुनी हो गई? न खाद मिली, न डीएपी मिल पाई, और अगर किसान ने कुछ पैदावार भी की होगी तो उसका सही मूल्य और न कीमत सरकार दे पाई। बताओ ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। बताओ रोजगार नौकरी किसी को मिल रही है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव में गर्मी निकाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठंडे पड़ चुके हैं, और जिस समय वोट पड़ेगा फिरोजाबाद में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकल जाएगी, भाप। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, हम उन्हें कह करके जा रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों के लिए नौकरी, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस सरकार ने 11 लाख पद नहीं भरे हैं, सरकार के विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। ये हवाई जहाज में चलाने वाले लोग जो कह रहे थे कि गरीबों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज में चलाने वाले लोग चप्पल पहन करके चलने वालों को हवाई जहाज में चला रहे थे, उन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, पानी के जहाज जहां खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेनें बिकने जा रही हैं, रेलगाड़ी बिकने जा रही हैं, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे की जमीनें बिक रही हैं। बताओ रेलवे की जमीनें बिक रही कि नहीं बिक रही? ये कहावत तो सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए धीमे धीमे सब बेच दे रहे हैं, जिससे आरक्षण से हमें नौकरी और रोजगार न मिल पाए। ये लोग जो हम पर आप पर आरोप लगाते हैं, वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं,
हम अपने पिछड़े दलित भाइयों को कह के जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। और समाजवादी लोग सरकार बनने पर जाति जनगणना करा करके हर जाति के लोगों को स्थान और उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। बिजली 300 यूनिट फ्री देने जा रही है समाजवादी सरकार, सिंचाई फ्री करने जा रही है, किसानों को लोन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्री किसानों को लोन देने का इंतजाम सरकार से होगा। आलू के लिए अगर विशेष पैकेज देकर के किसानों की मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये तो जानते ही होंगे फिरोजाबाद के लोग, सरकार बनने पर विकास होगा, काम होगा, खुशहाली लाएंगे। मैं जब आ रहा था तो देख रहा था दोनों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं। ये सड़कें कौन बनाता? समाजवादियों ने बना दी। हवाई जहाज उतर रहे हैं उन सड़कों पर। इसलिए आने वाले समय में हमें मौका और दोगे आप लोग तो और विकास कराएंगे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि गुंडा, अपराधी, माफिया, जरा ढंग से देखो कौन लोग अपराधी दिखते हैं, कौन लोग माफिया दिखते हैं। माफिया लोग वो हैं जो माफिया को क्रिकेट खेलने का मौका देते हैं। समाजवादी लोग कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि जिन्हें कानून तोड़ना है, कानून से नहीं चलना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। समाजवादियों ने 100 नंबर चलाई और 100 नंबर चला करके गरीब किसान की खेत में ही, घर में ही, गांव में ही मदद हो जाए, इसलिए चलाई थी, थाना न जाना पड़े। लेकिन इन्होंने हमारी 100 नंबर 112 करके पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। इसलिए आज, क्योंकि बहुत कार्यक्रम है हमारे, आज फिरोजाबाद से लेकर हम ऐसे ही बैठे रह गए। ये बीजेपी वाले आ गए तो 5 साल और खराब हो जाएंगे। बताओ यूपी को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जो पैसा लेके भाग रहे हैं, एक के बाद एक बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं, सोचो कहां भाग गए, वो कहां के लोग हैं। इसलिए बचाइए उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश को बचाइए। और जब हमारे विधायक जी उन्हें टाटा कराए तो बताओ टाटा करोगे बीजेपी को क्या नहीं? हो गई बीजेपी की टाटा के नहीं इस बार? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताना और जहां जहां मदद कर सकते हो सब लोग जिताने का काम करना। हम अपने बुजुर्गों को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, नौजवानों का साथ मिलता रहे, समाजवादी सिद्धांतों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। जो नेताजी ने लड़ाई लड़कर के यहाँ लेकर के आए हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है और उस लड़ाई को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। हम अपने सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं जो पेड़ों पे नौजवान बैठे हैं। कमजोर डाल थी, हम अपने नौजवानों को धन्यवाद देते हैं, अपना बचाव रखना। और ये तो कमाल के दीवाने हैं, ये फिरोजाबाद के कमाल के दीवाने हैं। आदमी तो चढ़ सकता है साइकिल, कैसे चढ़ गई ये हमें नहीं पता लग रहा है। पेड़ पे भी साइकिल आ गई, तो सोचो कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। पहला, दूसरे में 100 पार, तीसरे में आप सफाया करोगे और चौथे में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
वो कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।